नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजनीति का रण और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। प्रदेश में उपचुनाव का माहौल चल रहा है। दोनों ही पार्टियां राजनीति के रण में जबरदस्त फाइट कर रही हैं। चूंकि यह उपचुनाव है और इसमें दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए एक और पार्टी चुनावी मैदान में पहुंच चुकी है और वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जी हाँ, वही पार्टी जिसको शॉर्ट में आरएलपी कहते हैं और हाल ही में राष्ट्रीय सुर्खियों में भी थी जब यह पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से नाता तोड़ दिया था और संसद में यानी सदन के भीतर खुलकर बिल का विरोध किया था। 2018 का चुनाव हुआ था, उसमें आरएलपी ने कांग्रेस भाजपा को बड़ी चुनौती दी थी। कांग्रेस को 99 पे और बीजेपी को 72 पे लाके डाल दिया था। पहली बार 40 साल में 30 के लगभग निर्दलीय और तीसरे मोर्चे के लोग राजस्थान में जीते थे। समय कम था, तो उसके बाद के जो नतीजे आपके सामने हैं और इन क्या 3 उपचुनाव, इसके बाद एक भी बल्लभ नगर का होगा। इन चारों उपचुनाव से राजस्थान की दिशा तय हो जाएगी। 23 में राजस्थान किस दिशा की हो जाएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव वाली तीनों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सहाड़ा से बद्री लाल जाट और राजसमंद से प्रहलाद खटाना को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सुजानगढ़ सीट के लिए सीताराम नायक को टिकट दिया गया है और नागौर में अपने आवास में हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को इस बार ये समझ में आ जाएगा कि प्रदेश की जनता का रुख किधर है। दोनों सीटों पर समीकरण बिगाड़ेगी। 3 सीटें जिनमें चुनाव हो रहा है, लेकिन 2 सीटों पर कहा जा रहा है कि गुर्जर और जाट बाहुल इलाका होने के नाते यहां पर समीकरण बिगड़ भी सकता है। हनुमान बेनीवाल पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर, वैसे तो 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन 2 सीटें ऐसे जहां पर गुर्जर और जाट बाहुल इलाका होने के नाते दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस और भाजपा के नाराज धड़ों पर बेनीवाल की पार्टी की निगाहें हैं, फोकस है और बेनीवाल ने जातीय समीकरण के हिसाब से अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। सहाड़ा में भाजपा का उम्मीदवार भी इस बार जाट है और अब बेनीवाल ने भी जाट उम्मीदवार उठाकर भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी गई। उधर राजसमंद में प्रहलाद खटाना के तौर पर गुर्जर चेहरा चुनावी मैदान में उतारकर हनुमान बेनीवाल ने यह भी साबित कर दिया है कि जातीय समीकरण साधने में न सिर्फ जाट उनके साथ है, बल्कि गुर्जरों का भरोसा वो जीतने में कामयाब हैं और ऐसे में इस गुर्जर बाहुल सीट पर कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए वो चुनावी मैदान में है। सहाड़ा और राजसमंद सीटों पर आरएलपी के उम्मीदवार उतरने से कई नए समीकरण बन रहे हैं। आरएलपी की निगाह दोनों पार्टियों से नाराज नेताओं को साथ में लेकर चलने की है और दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाने की है, वोट काटने की, अपने पक्ष में वोट करने की है। आरएलपी का पिछले चुनाव से एक समर्थक वर्ग भी बना है और वो वोट भी उसके खाते में ही आएगा। सहाड़ा में जाट वोटों और राजसमंद में गुर्जर वोटों में आरएलपी सेंध लगाएगी, ऐसा पार्टी का मानना है। बेनीवाल के उम्मीदवार किसके समीकरण बिगाड़ेंगे, इसका आकलन कुछ दिन बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे 2 मई को तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालांकि नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर प्रचार अभियान जैसे जैसे गति पकड़ेगा, वोटर्स का रुझान भी बिल्कुल साफ होता जाएगा कि कांग्रेस या बीजेपी ही विकल्प है या हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो दावा कर रही है उसमें भी दम है। तो प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। 4 वैसे सीटें हैं, लेकिन 3 ही पर अभी अनाउंसमेंट हुआ है। 3 विधायकों के निधन से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सुजानगढ़ सीट से पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई थी। दिग्गज नेता थे मेघवाल, पिछले साल मई में ही ब्रेन हेमरेज के चलते कोमा में चले गए थे और नवंबर में उनका निधन हो गया था। सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी और राजसमंद से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी की कोरोना संक्रमण के चलते निधन इनका हो गया था, जिसके बाद ये सीटें खाली हुई हैं। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद सीट पर 30 मार्च तक नामांकन, यानी कि आज नामांकन नॉमिनेशन का आखिरी तारीख था। 17 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होने वाली है। 2 मई को नतीजे आएंगे और आपको बता दें कि इन चारों सीटों में से पहले 3 पर कांग्रेस का कब्जा था। एक राजसमंद सीट जो थी वो किरण माहेश्वरी वहां से विधायक थी, उनके खाते में थी, लेकिन 3 की बजाय 4 सीट जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है, 4 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही और इन 4 सीटों पर जिनमें 3 अभी चुनाव हो रहे हैं, यहां पर आरएलपी भी अपना दमखम दिखा रही है। तो आपको यह एपिसोड कैसा लग रहा है, यह शो ही कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताएं और हां, लाइक कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।